बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले 10 एमसीक्यूज़ मैंने पहले अपनी वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हमने 11 से शुरू करने हैं। जो आपके 19 एमसीक्यूज़ होते हैं, 19 एमसीक्यूज़ हैं, उनमें से जो 5 हैं वो आपके करेक्शन ऑफ वर्ब आने हैं। तो पहले हम करेक्शन ऑफ वर्ब डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद बाकी भी हम डिस्कस करेंगे। तो 10 जो पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज हम 11 से शुरू करेंगे। 11 नंबर है ही खाली जगह दी ट्री डेली। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो एमसीक्यूज करेक्शन ऑफ वर्ब है उसमें वो कोई ना कोई हिंट आप लोगों को देता है, जिससे आप गैस कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से टेंस का फिक्र है और इसमें कौन सी वर्ब आनी है। अब इसमें चेक करें, ही खाली जगह दी ट्री डेली। डेली का लफ्ज़ जो है वो हमें क्लियरली बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमें पता है ही के साथ पहली फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा होता है। तो ये आपकी जो डी ऑप्शन है कट्स, ये ठीक है। ही कट्स द ट्री डेली। अच्छा, जो दूसरे हमारे पास MCQs है वो है शी खाली जगह हर कैट वेरी मच। इसमें भी आप चेक करें कि उसने हमें हिंट दे दिया है वेरी मच। अगर वेरी मच का लफ्ज़ आता है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, और आपको पता है कि ही शी इट के साथ हम पहली फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ ऐसे इसका इजाफा करते हैं। चूँकि ये शी हमारा सब्जेक्ट है तो इसलिए हम इसके साथ लव्स LOVS लव्स जो फॉर्म है वो ठीक है। बी ऑप्शन ठीक है इसमें। नंबर 13 है आई हैव ऑलरेडी खाली जगह द लेटर। इसमें भी आप चेक करें, उसने हैव जो एक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है वो खुद ही हमें दे दिया है। तो हमें पता है कि हैज़ हैव हैड के बाद तीसरी फॉर्म आती है, तो इसमें जो हमारी डी है पोस्टेड, वो तीसरी फॉर्म ठीक है। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। आगे हमारे पास 14 द बॉयज़ खाली जगह देर होम टास्क। दी बॉयज़ खाली जगह देर होम टास्क। तो आप चेक करें, दी बॉयज़ के साथ इज़ डूइंग नहीं आ सकता क्योंकि दी बॉयज़ जमा है, और इज़ वाहिद के साथ आता है, तो ये गलत है। वाज डूइंग वाज भी नहीं जमा के साथ आ सकता, दी बॉयज़ जमा है। इसी तरह डज भी नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, वो है आर डूइंग। दी बॉयज़ आर डूइंग देयर होम टास्क। तो ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। हमारे पास 15 है आई खाली जगह इन दी प्लेन। ये बड़ा बार बार MCQs मैट्रिक में 10th क्लास में आता है। तो ये इसमें आपका ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, और इसमें जो डी ऑप्शन है मेट वो ठीक है। मैं उसे जहाज़ में मिला, ये पास्ट इंडेफिनेट का फिक्र है, और इसमें हमने सेकंड फॉर्म लगानी होती है जो कि हमारे पास मेट है। अगला MCQs है 16 इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब। आई खाली जगह इट। आपको पता है ये कंडीशनल सेंटेंस है, 3 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, और ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हमें पता है कि एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट होता है। अगर तो फिक्रे में उसने प्रेजेंट इंडेफिनेट खुद बता दिया है तो हम फ्यूचर इंडेफिनेट उसे बताएंगे। अगर उसने फ्यूचर इंडेफिनेट खुद बता दिया है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट बताएंगे। मिसाल के तौर पर उसने यहाँ हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट दे दिया है इफ़ ही ऑफर्स, तो हमें पता है SEIS प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ आता है। तो अब हमने फ्यूचर इंडेफिनेट लगाना है जो कि विल एक्सेप्ट है। तो हमारे पास जो विल एक्सेप्ट है वो ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। तो इसे भी हैव के साथ और बीन आ गया, तो हमें गैस हो जाएगा कि इसमें ING फॉर्म आनी है। वेटेड वेटिंग।
सॉरी, वेटिंग सही है, डी फॉर्म सही है। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 18, दे खाली का टी एवरी मॉर्निंग। तो इसमें भी उसने एक हिंट दे दिया, एवरी। एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, डेली, रेगुलरली, ऑलवेज, ओफन, इस तरह के अगर अल्फाज आते हैं तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। और हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही शी इट के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है इसका इजाफा होता है, जबकि दे, यू, वी और आई के साथ सिर्फ पहली फॉर्म आती है। तो ये चूंकि दे है तो इसके साथ सिर्फ पहली फॉर्म, ए ऑप्शन ड्रिंक, दे ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, ए ऑप्शन करेक्ट है। 19, गुड स्टूडेंट ऑलवेज खाली जगह हार्ड। इसमें भी ये हम इजीली गैस कर सकते हैं। ऑलवेज मैंने बताया आप लोगों को, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ओफन, यूजली, इस तरह के अल्फाज अगर आते हैं जो ये शो करते हैं कि कोई रूटीन वर्क है, डेली की रूटीन है आपकी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का फिक्रा होता है। और इसमें अगर ही, शी, इट हमारे पास सब्जेक्ट हूँ तो हम पहली फॉर्म के बाद ऐसी है इसका इजाफा करते हैं। और अगर दे, यू, आई, वी या हमारा जमा या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इसके बाद हम सिंगल पहली फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें हमारी बी जो है ऑप्शन वो ठीक है, वर्क। हमारे पास आखिरी एमसीक्यूज है। द सन खाली जगह इन द वेस्ट। तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। मसलन सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, दो और दो चार होते हैं, सूरज मशरक़ से निकलता है, सूरज मगरब में गुरूब होता है। इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होते हैं। और इसमें हम अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस या एस का इजाफा करते हैं पहली फॉर्म के साथ। और अगर हमारे पास आई, वी, यू या जमा सब्जेक्ट हूँ तो फिर हम सिंगल पहली फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें हमारी बी ऑप्शन सेट्स ठीक है, यानी कि द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये अभी मैं 10-10 MCQs डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, तो ये अभी मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा को सीख रहा हूँ कि कैसे वीडियो अपलोड होती है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो छोटी बना रहा हूँ ताकि मैं सीख लूँ। उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह ये वर्ब की करेक्शन और बाकी सारे चीज़ें सिखाऊंगा। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो मेरी आने वाली वीडियो है वो मिलती रहे। थैंक यू।